अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे ब्रांच रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन की। अब इसका भी कॉमन कॉज जो देखा गया है वो एम्बोलाई की वजह से ही होता है, लेकिन मेन डिफरेंस ये है कि जो ब्रांच रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन का एम्बोलाई होता है दैट इज़ ऑफन विजिबल क्लिनिकली, वेयर एज जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी का वो जो एम्बोलाई था वो हमने देखा था वो सिर्फ 20 to 40% केसेज में हमें नज़र आता था। जो ब्रांच रेटिनल आर्टरी का होता है वो हमें ऑलमोस्ट हमेशा ही क्लिनिकली नज़र आता है। क्लिनिकल फीचर्स में हमें क्या मिलता है कि देयर इज सडन ऑनसेट पेनलेस एल्टीट्यूडनल और सेक्टोरल विजुअल फील्ड लॉस। वहाँ पे क्या हो रही थी, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी में विजन का लॉस हो रहा था। ब्रांच रेटिनल आर्टरी में क्या होता है, ब्रांच रेटिनल आर्टरी में बेसिकली आपकी जो विजुअल फील्ड है, अब उसके भी अब 4 क्वाड्रेंट्स हो देते हैं कि सुपीरियर टेम्पोरली, इंफीरियर नेजली, इंफीरियर टेम्पोरल, सुपीरियर नेजल, इंफीरियर नेजल, तो ये 4 क्वाड्रेंट्स थे ना। अब बेसिकली होता क्या है कि इसमें विजुअल फील्ड का कोई भी क्वाड्रेंट या कोई भी पार्ट, छोटा सा पार्ट के सेक्टोरल विजुअल फील्ड का लॉस होने लग जाता है, विच इज़ ऑल्सो ऑफन पेनलेस। विजुअल एक्विटी जो होती है वो वेरिएबल होती है, और RAPD जो है वो हमें इसमें प्रेजेंट मिलता है। फंडस एग्जामिनेशन पे क्या मिलता है, एटेनुएशन नज़र आती है आर्टरीज और वेन्स की, एंड रेटिना विच इज़ डिस्टल टू द ओक्लूजन इट बिकम्स क्लाउडी वाइट एंड एडिमेटस। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी में क्या आता है कि हमको पेल वाइटिश अपीयरेंस मिल रही थी रेटिना की। यहाँ पे क्या होगा कि वो रेटिना विच इज़ डिस्टल टू द ओक्लूजन, ओनली दैट पार्ट ऑफ द रेटिना विल बिकम क्लाउडी वाइट एंड एडिमेटस, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये हमको रेटिना जो है इस जगह पे क्लाउडी और वाइट से नज़र आ रहा है, वेरस बाकी जितना भी रेटिना है वो सारा नॉर्मल इन कलर है। तो सिर्फ इस जगह का पे क्लाउडी वाइट पे वाइट रेटिना, दैट बेसिकली सजेस्ट कि जो ओक्लूजन हुई होगी वो यहाँ पे इस लेवल पे कोई हुई होगी, क्योंकि डिस्टल टू दिस ओक्लूजन यहाँ पे जो रेटिना है हमको वो वाइट इन अपीयरेंस मिल रहा है। चेरी रेड स्पॉट इन्होंने इधर भी दिखाया हुआ है, लेकिन मेनली याद रखना है कि ज़्यादातर जो चेरी रेड स्पॉट्स हमको मिलते हैं वो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन में मिलते हैं। इन्वेस्टिगेशन हम कौन सी कराते हैं, क्योंकि यहाँ पे विजुअल फील्ड का लॉस हो रहा है, तो हम यूजुअली जो कराते हैं पेरीमेट्री कराते हैं या विजुअल फील्ड की टेस्टिंग कराते हैं, और हम फंडस फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी कराते हैं। ट्रीटमेंट इसकी वही है जो ट्रीटमेंट सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन की थी, जो पिछली वीडियो में मैंने ये सारी बता दी थी। बस इसमें फ़र्क इतना है कि सिंस इसमें हमको एम्बोलाई डायरेक्टली नज़र आ रहा होता है, तो हम इस पे यही जो ट्रांसल्यूमिनल एनडी या एक लेज़र वाला ऑप्शन होता है उसी पे हम जाते हैं कि वी यूज़ द लेज़र टू एंड वी डायरेक्टली थ्रो दैट लेज़र ऑन द एम्बोलाई, जिसके थ्रू वो एम्बोलाई जो है वो टूटने लग जाते हैं, एम्बोलिसिस हो जाता है। एंड वो उसमें हम जो लेज़र होती है ट्रांसल्यूमिनल एनडी एक लेज़र, उसकी जो बेसिकली शॉर्ट्स यूज़ करते हैं वो हम 0.5 to 1 मिली जाउल की यूज़ करते हैं, एंड दीज आर ऑब्वियसली डायरेक्टली अप्लाइड टू द एम्बोलाई। वेयर एज जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी वाली जो थी उसमें मैं उनकी शॉर्ट्स बताना भूल गया था, जो उसमें हम सप्लाई करते हैं वो 0.5 से 10 मिली जाउल्स की अप्लाई करते हैं, वेयर एज जो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं वो 0.5 से 1 मिली जाउल की अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसके थ्रू हमें फिर डायरेक्टली जो एम्बोला है वो टूट जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। सो दैट वॉज ऑल रिलेटेड टू ब्रांच रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन। ज़्यादातर BCQs के लिए आ जाता है, तो आई होप ईजिली समझ में आ गया हो, क्योंकि फ़र्क इसमें यही है कि इसमें हमको एम्बोलाई नज़र आ रहा है और उसमें विजुअल फील्ड लॉस का मेन जो है वही विजुअल फील्ड का बेसिकली यहाँ पे लॉस हो रहा है। सो थैंक यू।